हैं। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसे फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग पर अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन मतलब सहारा लेना पड़ा। तो लेखक बोलते हैं कि डंडे से उसको दबाने का ख्याल जो था वो तो करना ठीक भी नहीं था। अब प्रश्न ये था कि वो चिट्ठी कैसे उठाएं। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरका लें, अपनी तरफ कर लें, और यदि अगर सांप उनके ऊपर टूट पड़ा तो कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कपड़ा भी नहीं था जिससे वो सांप का मुंह उसके फन को दबाकर उसके पकड़ सके। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठियों को की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप उठा और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। यानी कि जब लेखक ने डंडे से चिट्ठी को सरकाने की कोशिश की तो सांप ने डंडे पे ही अपने फन से वार किया, जिसकी वजह से लेखक भी डर गए और डंडा उनके हाथों से छूट जाता है। उछलकर जो खड़ा हुआ तो मैंने डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी स्थिति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। कायल मतलब कि मानने वाला था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर उसी धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया था और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके से टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरल के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने की चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। जो अंदर आवाज़ें हो रही थी, तो लेखक का कहना ऐसा था कि मेरे भाई को लगा कि शायद सांप ने मुझे डस लिया है और मैं नीचे गिर गया हूँ, जिसकी वजह से वो और ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। छोटे भाई की आशंका भेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। फिर छोटे भाई की आशंका सही भी थी, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो ही रही थी अंदर। फिर लेखक का मनोबल और बढ़ गया और उसने लिफाफे को वापस से उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया। यानी सांप ने फिर जब वो उठाने जाते हैं चिट्ठियों को, तो सांप वार भी करता है।